हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज की अपनी क्लास में राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जो अपनी ग्रेजुएशन सीईटी की एग्ज़ाम हुई है उसमें योजनाओं से कितने परसेंट आए हैं। तो आप जो भी अपनी सीईटी 12वीं लेवल की होगी उसमें हम सीईटी में फ्लैगशिप योजना से एक भी परसेंट बाहर नहीं जाने देंगे। तो हम आज का अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपनी एक नंबर फ्लैगशिप योजना से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो जो भी 4 साल के अंतर्गत सरकार ने जो जो योजनाएं लागू की हैं हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज की अपनी पहली योजना की, जो कि राजस्थान की सबसे पहली योजना आ जाती है आज के अपने सेशन की आज की फर्स्ट योजना आ जाती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। अब बात करते हैं कि योजना कब शुरू की गई, इस योजना में क्या क्या किस किस व्यक्तियों को लाभ है। तो ये सबसे पहले योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में, जिसके अंतर्गत शुरुआत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा था, जिसे राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया और 5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया गया है। और बात करें कि इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाएगा उसको 5 दिन पहले से, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने से 5 दिन के पहले से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का उपचार में जो भी खर्चा आएगा वो पूरा सरकार देगी। अब बात करें कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग पात्र हैं। तो इसमें एनएफ जो भी भुगतान यानी इसके निःशुल्क श्रेणी के अंदर पात्रता रखते हुए अर्थात निर्धारित प्रीमियम यानी 850 रुपये देकर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें जो प्रदेश के समस्त विभाग, बोर्ड और निगम सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी और लघु एवं सीमांत कृषक और कोविड-19 अनुग्रह से जो राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार सम्मिलित हैं, और शेष परिवार 50% की जो प्रीमियम राशि है 850 रुपये का भुगतान कर कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बात करें कि अब तक इस सरकार ने कितने लोगों का इलाज निःशुल्क कर दिया, तो 27.60 लाख लोगों का इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज कर दिया गया है। अब बात करें कि हमको सबसे बड़ी ध्यान में याद रखना कि इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपयों की यानी इस पर व्यय करेगी, तो 3,195 करोड़ रुपये आ जाते हैं। और इसमें यह योजना 834 तो सरकारी हॉस्पिटल और 899 जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसके अंतर्गत ये योजना लागू है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। सबसे पहले इसमें अंतर्गत वर्तमान में 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, सबसे पहले इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट योजना की, जो कि अपनी नेक्स्ट योजना आ जाती है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना आ जाती है। तो बात करें कि यह जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, यह जो अपनी खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुरू किया गया था, जो कि सभी को पता है कि होली, दीपावली और रक्षाबंधन के त्योहारों के मौके पर जो अपने मिठाई वगैरह खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं वो उसके अंतर्गत मिलावट करते हैं। तो मिलावट को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो बात करें कि इसके अंतर्गत अब तक 8.29 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि भी सरकार लगा चुकी है। और बात करें कि इसके अंतर्गत लगभग अब तक इतने मामले पकड़े जा चुके हैं 7,126 से। तो इसमें सबसे बस एक बात याद में रखना कि ये योजना किसने स्टार्ट की है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ये योजना आ जाती है शुद्ध के लिए तो अभियान, और जो कि मिलावट को रोकने के लिए है। तो बात करें कि जो ये मिलावट के लिए योजना होगी। अब बात करते हैं कि निरोगी राजस्थान अभियान अपनी दूसरी योजना आ जाती है निरोगी राजस्थान अभियान। इसके तहत योजना के तहत प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ ही बीमारी की रोकथाम के लिए इसके अंतर्गत वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था, संचारी रोग, गैर संचारी रोग टीकाकरण और वैश्य टीकाकरण, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात याद रखना कि इसके अंतर्गत कुल 82,613 को प्रशिक्षित किया जा चुका है अब तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 7 अप्रैल 2013 से लागू की गई थी, 7 अप्रैल 2013 से।
तो बात करते हैं कि 7 अप्रैल 2013 से ये योजना स्टार्ट की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि राजस्थान के एसएमएस मेडिकल कॉलेज संबंध अस्पतालों में 1033 मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और 6 RHUS 689 इतने हॉस्पिटलों में लागू की गई थी। अब बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब तक 6 करोड़ लोगों की निःशुल्क जांच की जा चुकी है और सरकार ने अब तक 1127.84 करोड़ का व्यय कर 2390 लाख जांचें कर 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। तो आपको इसका सरकार ने 1127.84 करोड़ रुपए का व्यय करेगी इस योजना पर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पर, ठीक है, जो कि 7 अप्रैल 2013 से राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो अब बात करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना आ जाती है। अब बात करें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सबसे पहले 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी और इसमें 1594 प्रकार की दवाइयाँ हैं, जो कि 928 इसमें सर्जिकल दवाइयाँ और 185 सूचर्स की दवाइयाँ शामिल है। कुल दवाइयों की अगर बात करें तो इतनी दवाइयों हॉस्पिटल के अंतर्गत निःशुल्क मिलेगी 2707 दवाइयाँ। अब बात करें कि यह योजना मुख्य वितरण 33 जिलों के मुख्यालयों पर 40 औषधि भंडारगृह स्थापित किए गए हैं इस योजना के तहत। और बात करें कि इस योजना पर सरकार 3680 करोड़ रुपए का व्यय किया है, यानी खर्चा किया है इस योजना पर, जो कि सरकार 24 घंटे सुनिश्चित, यानी 24 घंटे इस योजना का व्यक्ति लाभ उठा सकता है। अब बात करते हैं अपनी एक योजना आ जाती है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये भी अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना आ जाती है। बात करें कि इस योजना के उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई है, जिसके तहत ओपीडी जो अपने से 10 रुपये की पहले पर्ची कटती थी हॉस्पिटल में, उसको भी निःशुल्क कर दिया। ओपीडी इंडोर सुविधा समस्त प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत 1594 दवाइयाँ, ठीक है, और 1113 चिकित्सा और सूचर्स आवश्यक दवाइयाँ शामिल किया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आज की अपने नेक्स्ट योजना, जो कि 1 रुपये किलो गेहूँ योजना आ जाती है, जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना आ जाती है। इस योजना के तहत अभिनव पहल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल और स्टेट बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूँ की दर से 1 रुपये किलो गेहूँ 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 1 रुपये किलो गेहूँ योजना आ गई, जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना आ जाती है। बात करें कि इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से लाभार्थियों की संख्या अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल की श्रेणी में कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 2 रुपये के स्थान पर यानी 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ का वितरण की नवीन योजना प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों के लिए, ठीक है। सरकार की अगर हम बात करें कि इस योजना पर कितना खर्चा किया, तो 381 करोड़ रुपए का वहन सरकार के द्वारा अभी तक किया जा चुका है। अब बात करते हैं हम आज की अपनी महत्वपूर्ण योजना, एक और आ जाती है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम योजना, जो कि स्कूली शिक्षा विभाग की योजना आ जाती है, स्कूल शिक्षा विभाग की। अब बात करें कि यह योजना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बात करें कि टोटल राजस्थान में 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं। ये अपने ध्यान में रखने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये शिक्षा विभाग की योजना आ जाती है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। और बात करें कि इसके अंतर्गत इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, बजट 2022-23 में की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना आ जाती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जो कि अपनी शिक्षा विभाग की आ जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ये योजना 29 नवंबर को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी।
अब बात करें कि इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत इतने लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क बिना पैसों के ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। और यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपये पर बालक के हिसाब से दिए जाएंगे। तो टोटल अगर सरकार का व्यय देखें तो 500.10 करोड़ रुपए। तो आपको पता होगा कि जो घर घर औषधि योजना है, वो योजना आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई थी आरपीएससी ने, उसमें पूछा था टोटल व्यय कितना किया। तो आपसे भी इस योजना का भी व्यय पूछा जा सकता है कि कितना सरकार ने इस योजना पर व्यय कर रही है, यानी खर्चा कर रही है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये योजना शुरू कब की गई थी। 29 नवंबर 2022 को आ जाती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत, जो कि कक्षा 1 से 8 तक है। और बात करें, इसके अंतर्गत 200 रुपये भी दिए जाएंगे, और 200 रुपये दिए जाएंगे और 2 सेट ड्रेस के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बच्चे को ड्रेस देते हुए, और साथ में ये लिखा हुआ मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की गई थी। तो फिर बात करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट योजना आ जाती है, जो कि आज की नेक्स्ट योजना आ जाती है। अशोक गहलोत जी ने 29 नवंबर को ही इस योजना का शुभारंभ किया था, जो कि 29 नवंबर को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत स्कूल में मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को पोषण स्तर में वृद्धि के लिए दूध पिलाने की योजना जाती है बच्चों को। बात करें, पाउडर युक्त दूध पिलाया जाएगा स्कूलों में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार के दिन, जो कि 29 नवंबर 2022 से सरकार ने इस योजना का शुरू की गई थी। कक्षा 1 से 8 तक आ जाती है। अब बात करें कि कौन सी कक्षा को कितना दूध पिलाया जाएगा, तो कक्षा 1 से 6 तक तो 150 ml दूध, और कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और बात करें कि इस योजना के अंतर्गत जो दूध पिलाया जाएगा वो दूध ना होकर पाउडर युक्त दूध होगा, पाउडर, ठीक है। बात करें कि अब सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाई गई है सरकार के द्वारा, तो 400 रुपये प्रति किलो दर गिलास क्रय हेतु विद्यार्थी, ₹40 दूध ग्राम करने हेतु गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाए, जो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से चीनी अधिकतम 45 रुपये किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। और बर्तन वगैरह भी, ये तो अपने काम की बात नहीं है, बर्तन वगैरह इतना दूध दिया जाएगा, इतने रुपये प्रति चीनी। तो अपने को तो बस याद रखना कि सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार शनिवार को 29 नवंबर को ये मिल्क गोपाल वाली योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है 1-2 बार पहले भी, जो अपनी वन रक्षक की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी, और आरपीएससी में जो अपनी घर घर औषधि योजना वो पूछी गई है, और जो अभी सीईटी की एग्ज़ाम हुई है उसमें इंदिरा गांधी रसोई का भी प्रश्न आ चुका है। शहरी ग्रामीण वाली, शहरी जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार वाली योजना शुरू की गई है अपनी कांग्रेस सरकार के द्वारा हाल में, उससे प्रश्न पूछा जा चुका। अब जो अपनी सीईटी 12th लेवल की होगी उसमें और प्रश्न इस अपनी क्लास से बनेंगे। तो बात करते हैं कि 29 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ करते हुए और मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना दोनों का साथ में शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत जी के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। आज की अपनी नेक्स्ट योजना आ जाती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये योजना। आप बस सभी योजनाओं को इतना तो बात ध्यान में रखना कि ये योजना कौन कौन से विभाग की है, कौन सी योजना किस किस विभाग की योजना आ जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं आज की अपनी अब की नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यागिता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो और समस्त आय 48,000 रुपये से कम हो, ठीक है। 48,000 रुपये की आय याद रखना, जो कि बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, शहरी या गथोड़ी, खेरवा, HIV एड्स पॉजिटिव, एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंजीकृत विधवा, ये सब उसमें शर्त रखी गई है।
अब बात करें कि इस योजना के अंतर्गत 18 से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशन को 500 रुपये दिए जाएंगे, और 55 से अधिक और 60 के बीच में 55 और 60 के मध्य 750 रुपये दिए जाएंगे, और 60 से 75 वर्ष की आयु के मध्य 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो बात करें कि 75 वर्ष से जो अधिक महिला है उससे 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो इसकी पेंशन याद रखना कि 55 वर्ष से कम है उससे 500 रुपये, और 55 से 60 के मध्य है उससे 750 रुपये, और जो 75 वर्ष से कम आयु 60 से अधिक और 75 से कम है उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। और बात करें जो 75 वर्ष से अधिक की आयु है उसे 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो 4 कैटेगरी में इसमें शामिल किया गया मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के अंतर्गत। अब बात करें कि सरकार ने 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया। टोटल 7,945 करोड़ रुपए का इस योजना पर व्यय किया, खर्चा किया। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की बात करें कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग पात्र हैं, तो 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, यानी 55 वर्ष से अधिक वर्ष की महिला और 58 वर्ष से अधिक पुरुष हैं, वो ही इस योजना का लाभार्थी होगा। तो बात करें कि इस योजना में वार्षिक आय की बात करें तो 48,000 रुपये आ जाती है। इसी के अंतर्गत भी वही श्रेणियाँ शामिल है, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरी या कथोड़ी स्केरवा जाति व्यक्तियों को संबंधित छूट प्रदान की गई है। अब इसमें हम पेंशन की बात करते हैं, कितने रुपए कितनी वर्ष की आयु के लोगों को दी जाएगी। तो 75 वर्ष से कम आयु की है उसे 750 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु है उसे 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी है। वर्तमान समय में बात करें तो 19,299 करोड़ रुपये इस सरकार ने इस योजना पर खर्चा किया है। अब तक 54.62 लाख, ये इस बात को ध्यान में ना रखें तो भी ठीक है। तो अपने को बस खर्चा याद रखना, 19,299 करोड़ रुपये आ जाते हैं, और 75 वर्ष से कम आयु की उसे 750 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और जो 75 वर्ष से अधिक है उससे 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट योजना की, जो कि आ जाती है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। यह विभाग आ जाता है सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को याद रखना। अब बात करें इस योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र हैं, तो इसके अंतर्गत अंधता, अल्प दृष्टि, चलन, निशक्तता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक विमनता, मानसिक रोगी से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो, वो लोग इसमें शामिल हैं, और उसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो। इसके अंतर्गत बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, शहरी या कथोड़ी, खेरवा विशेष योग्यजन आय संबंधित तरह से छूट प्रदान की गई है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, पालनहार योजना आ जाती है। इससे भी एग्जाम में 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका। अब तक पालनहार योजना अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर के बच्चे, निकटतम रिश्तेदार। ठीक है, ये तो हो गई इस योजना के पात्र लोगों की, इसके अंतर्गत क्या सहायता दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले बात करें कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, या निराश्रित पेंशन पात्र विधवा माता पिता के बच्चे, एड्स पीड़ित से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यागिता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस, ये जो सिलिकोसिस योजना भी है, उस पीड़ित माता पिता के बच्चे। फिर बात करेंगे इसकी वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए, और बात करेंगे इस योजना में 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। ठीक है। बात करें कि कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो आवेदन की तिथि से, यानी इस योजना के पालनहार योजना में यह शर्त रखी गई है कि 3 वर्ष की अवधि से वह राजस्थान में क्या कर रहा हो, रह रहा हो। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट योजना की पालनहार योजना में जो 0 से 6 वर्ष के मध्य अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि की अगर हम बात करें तो 1500 रुपये आ जाती है। और फिर बात करें 6 से 18 के मध्य कितनी राशि दी जाती है, तो वो 1000 रुपये आ जाती है। 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रति माह की गई है। और शेष अन्य श्रेणियों में 0 से 6, यानी ये राशि तो आ गई जब ये शुरू की गई थी। अब बात करें कि 0 से यानी 6 वर्ष की आयु के मध्य 500 रुपये, 6 से 18 के लिए 1000 रुपये,
और साथ ही बच्चे को 2,000 रुपये एक वर्ष यानी वार्षिक रूप से सहायता दी जाती है। तो टोटल अगर सरकार के हम खर्चा की बात करें तो 2,235.53 लाख रुपए का सरकार ने व्यय किया है। तो याद रखना 2,235.53, ठीक है। तो अपनी पालन हार योजना हो गई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। नेक्स्ट योजना आ जाती है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके अंतर्गत SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC पिछड़ा विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए, यानी SC ST इन श्रेणियों में उत्कृष्ट यानी परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी के लिए सरकार ने यही योजना बजट परीक्षाओं की 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई थी 21-22 में। अब वार्षिक आय की इस योजना में बात करें तो 8 लाख से कम होने चाहिए उसके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल इसमें निर्धारित किया 11 तक वेतन से प्राप्त कर रही हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अनुप्रति कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए याद रखना और 2021-22 में शुरू की गई थी। वार्षिक आय की बात करें तो 8 लाख से लाभार्थी की आय कम होनी चाहिए। और बात करें कि इसके अंतर्गत टोटल संस्थाओं कोचिंग संस्थाओं की अगर हम बात करना चाहें तो वो कोई बात योजना के अंतर्गत 13,000 टोटल याद रख लेना 13,302 ही, ठीक है, कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देख रहे होंगे अशोक गहलोत जी विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चर्चा करते हुए कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हम आगे और भी मुख्य मुद्दे हैं जिससे CET के अंतर्गत जो प्रश्न बने हैं जिस टॉपिक से उस टॉपिक से ज़्यादा चर्चा करते हुए उस पर हम वीडियो बनाकर समझाएंगे आप सभी को। बात करते हैं फिर नेक्स्ट योजना आ जाती है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, जो कि कृषि विभाग की योजना आ जाती है। योजना प्रारंभ याद रखना 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। जो कि इसके अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज और विद्युत प्रभाव सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों को घरेलू और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए बड़ा अनुदान देने के प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें कि यह सबसे पहले राजस्थान के इन जिलों में शुरू की गई थी, यानी 5-6 जिलों में। अब एक पूर्व संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गई है। अब बात करें पूर्ण संशोधित होकर 20 मई 2022 से शुरू की जा चुकी है। 2 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत सहायता के लिए संशोधित अधिसूचना करने की प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना 40 करोड़ रुपए का अनुदान, लहसुन के लिए प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा 12, अनार के लिए बाड़मेर जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ भीलवाड़ा, टमाटर आंवले के लिए जयपुर और सरसों के लिए अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर जिलों को प्रसंस्करण इकाइयों को 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए तथा जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल के निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पूंजीगत अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार 50% की सहायता की अधिसूचना 20 मई 2022 को जारी की गई है। यानी इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा 50% की अनुदान राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आ जाती है, जो कि सूक्ष्म MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की विभाग की योजना आ जाती है। ये दिसंबर 2019 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य है कि उद्यमों को सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान प्राप्त ऋण उपलब्ध कराना। बात करें कि इस योजना के अंतर्गत कितना करोड़ रुपए का ऋण किया जाए उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत।
और बात करें कि योजना के अंतर्गत टोटल आवेदकों को स्वीकृत की जा चुकी है 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत, 18,998 आवेदकों को 4,547.76 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। तो अब बात याद रखना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एमएसएमई विभाग की योजना है। ये दिसंबर 2019 से लागू की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाने। 10 करोड़ रुपए तक सिर्फ 5 से 8% ही ब्याज लगेगा। फिर बात करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट योजना, एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण सक्षम लघु एवं मध्यम उद्योग। इस योजना को छोड़ते हुए इतनी खास नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स यानी 2019 एवं 2022 उद्योग विभाग की योजना आ जाती है। अब बात करते हैं इस योजना की सबसे मुख्य विशेषता आ जाती है कि यह अब तक यानी 2019 योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि निवेश प्रोत्साहन के रूप में यानी 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं अब तक। ठीक है, बात करें राज्य सरकार ने रिप्स 2022 योजना भी प्रारंभ की है अभी 2022 में। तो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। रिप्स 2022 योजना है जो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। अब बात करते हैं इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास संतुलित समावेशी। बात करना चाहेंगे 2027 तक सरकार के द्वारा 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाएगा। अब बात करें अब तक जो रिप्स 2022 के अंतर्गत 32 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की 126 पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, ये होगी अपनी रिप्स 2019 से 2022। बात करें कि अपनी नेक्स्ट योजना आ जाती है जो कि राजस्थान जन आधार योजना आ जाती है, जो कि योजना विभाग की आ जाती है। उससे पहले हम एक योजना और एक और देखते हैं कि जो जन सूचना पोर्टल 2019 ये किस विभाग का आ जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का आ जाता है। बात करें कि यह जो पोर्टल है 17 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 लोकार्पण किया गया था। इस पोर्टल का लोकार्पण 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। इसमें 115 विभागों के 329 योजनाओं के 388 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। 115 विभागों की 329 योजनाएं, 688 प्रकार की सूचनाएं क्या हैं, उपलब्ध हैं, जो कि मोबाइल ऐप, सेल्फ सर्विस ई मित्र प्लस कियोस्कों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। 688 प्रकार की सूचनाएं। इस पोर्टल के अंतर्गत क्या है कि यह 2019 से जन सूचना पोर्टल 2019 को लोकार्पण किया गया था। इसके अंतर्गत अब तक 115 विभागों की लगभग 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है जन सूचना पोर्टल के ऊपर। अब तक की बात करें कि 17.12 करोड़ लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की गई है। आपको दिख रहे होंगे अशोक गहलोत जी समारोह पोर्टल जन सूचना पोर्टल 2019 समारोह। ठीक है, अब बात करते हैं आज की अपनी योजना राजस्थान जन आधार योजना आ जाती है, जो कि इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया है। अब बात करें कि जो अपनी जन आधार योजना आ जाती है, यह योजनाएं इसका लक्ष्य क्या है, किस लिए इसको शुरू किया गया है। तो बात करें यह प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, इसकी थीम हो गई। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। प्रत्येक परिवार का अलग अलग नंबर होगा, उसका प्रत्येक परिवार का अलग अलग कार्ड होगा, प्रत्येक परिवार की अलग पहचान होगी उस कार्ड से। अब बात करें कि इसके अंतर्गत राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित यानी परिवार का 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एक बाहरी निःशुल्क जन आधार कार्ड
प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्ड के मुखिया से प्रत्येक सदस्य का 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान। 11 अंक तो व्यक्तिगत, यानी एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उन पाँचों का 11 नंबरों का तो व्यक्तिगत पहचान कार्ड हो गया उसके अंतर्गत। और 10 अंक का पूरे परिवार, 10 अंक का पूरे परिवार का क्या 10 अंकों का एक कार्ड नंबर जारी किया गया जो जन आधार कार्ड हो गया। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत निःशुल्क आधार कार्ड, जन आधार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बात करें कि अब तक इसके अंतर्गत लगभग 1.93 करोड़ परिवारों को कार्ड जारी कर दिया जा चुका है। दिख रहे होंगे अशोक गहलोत जी, जो जन आधार कार्ड योजना, जन आधार कार्ड उपलब्ध करवाते हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, जो कि आज की नेक्स्ट योजना आ जाती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि कौशल और रोजगार उद्यमिता विभाग की योजना, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की। बात करें कि यह युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए यह योजना सबसे पहले 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 4,000 रुपये महिलाओं को और 4,000 रुपये पुरुषों को, और लाभार्थी पुरुषों को 4,000 और महिलाओं को 45 रुपये दिए जा रहे हैं। अब बात करें कि इसके अंतर्गत प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करवाई जा रही है, 3 माह का प्रशिक्षण कोर्स और 4 माह प्रतिदिन सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप। और बात करें इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने अब लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की है। जो 1,60,000 की सीमा थी पहले, उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। और बात करें कि अब तक सरकार ने 6.12 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में राशि स्वीकृत की जा चुकी है सरकार के द्वारा। तो यह होगी अपनी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की आ गई, 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। वर्तमान में 4,000 और 45 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। और इसकी जो सीमा बढ़ाकर अधिकतम, यानी लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाकर 1,60,000 से 2 लाख कर दिया गया है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री सरकार की द्वारा अपने जो मुख्य योजना है अगली, तो वो आ जाती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। उच्च शिक्षा विभाग की योजना आ जाती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। बात करें कि जो अपने डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। अब बात करें कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र हैं, तो इसके अंतर्गत प्रदेश के सरकारी और निजी प्राइवेट विद्यालयों में जो कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों जैसे SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रों को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित के लिए छात्रों को प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और अगर हम बात करना चाहें कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में न्यूनतम प्रतिशत तो 65 और अधिकतम 65 से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना का कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करें कि 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। अब बात करना चाहें कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। अब तक की बात करें तो 3,943 स्कूटी सरकार के द्वारा वितरित की जा चुकी है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो बात करें कि राज्य सरकार राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश की, यानी राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, उसके तहत सरकार ने राज्य की, यानी अपने राज्य के जो मेधावी यानी होशियार विद्यार्थियों को विदेश की 150 विश्वविद्यालयों के लिए 150 विश्वविद्यालयों के लिए यह योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई है।
इसमें अगर बात करें कि राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। बात करें, अगर हम बात करना चाहें कि इस अवधि के ट्यूशन फीस का 100% भुगतान सरकार के द्वारा किया जाए। इस योजना के अनुसार परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। और बात करना चाहें कि इसका भुगतान 100% सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बात करें कि इसके अंतर्गत अधिकतम 12 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की पारिवारिक यानी वार्षिक आय 8 लाख रुपए मैंने आपको बता दी। और बात करना चाहें कि इस योजना में सरकार अधिकतम कितने रुपए बताइए, 12 लाख रुपए वार्षिक रूप से सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। और अगर 25 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय से अधिक है तो आय वाले विद्यार्थी को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चा में भुगतान देय नहीं होगा। यानी जिस परिवार की आय 25 लाख से अधिक है उन विद्यार्थियों के लिए जो अन्य खर्चा होगा उसके भुगतान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों से पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र विद्यार्थियों को चयन किया जाता है, जिसके बाद ट्यूशन फीस की राशि सीधा विद्यार्थियों के खाते में भुगतान किया जाता है। अब बात करें, अब तक कुल 244 विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 118 महिला अभ्यर्थी हैं। चयनित अभ्यर्थियों में से कुल 121 अभ्यर्थियों का भुगतान भी किया जा चुका। ठीक है, ये तो हो गई ये योजना। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट योजना जो की आ जाती है मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका अब तक। अब सीईटी में भी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, आरपीएससी में भी इससे प्रश्न आ चुका है। इसकी थीम आ जाती है कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए, जो कि इंदिरा रसोई योजना की थीम आ जाती है। देखो, 100 गहलोत जी खाना खाते हुए इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं इस योजना का किस विभाग की है। सबसे पहले तो यह तो अपने को ध्यान में रखना है सभी योजनाओं का कौन कौन से विभाग की आ जाती है। तो स्वायत्त शासन विभाग की योजना आ जाती है। इसकी थीम आ जाती है कोई भी भूखा ना सोए, भूखा ना सोए, जो कि सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2022 से प्रदेश के 213 नगर निकायों में 358 रसोई के माध्यम से इंदिरा गांधी रसोई का शुभारंभ किया गया था शुरुआत में। अब ये इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा चुकी है। बजट 2021-22 में सरकार ने घोषणा की थी कि इसकी 1000 हो जाएगी, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और 1000 कर दी जाएगी। अब बात करें कि इस योजना का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। बात करें कि लाभार्थियों को 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली का अनुदान दिया जा रहा है और जिसे 1 फरवरी 2022 से राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को बढ़ा दिया गया है, जो 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चावल, चपाती और अचार उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें 2021-22 बजट में रसोइयों की संख्या कितने कर दी, 1000 करने की बात की, जिसे अब बढ़ाकर 951 रसोइयाँ वर्तमान समय में संचालित हैं। और बात करें कि सरकार ने इस पर व्यय भी 250 करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी बजट 2022 में। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट योजना देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जो कि उच्च शिक्षा विभाग की योजना आ जाती है। तो बात करना चाहेंगे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय जो अपने विद्यालय है उसमें 12वीं कक्षा की परीक्षा में तथा विश्वविद्यालय यानी कॉलेज में आयोजित स्नातक और स्नातक डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। अब बात करें कि इस योजना में 12वीं कक्षा में 50% से अंक अधिक होने अनिवार्य हैं और डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नियमित अध्ययनरत छात्रा हो। इसकी योजना के अब तक 2484 स्कूटी का वितरण सरकार के द्वारा किया जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019। इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है अब तक, जो कि सिल्कोसिस बीमारी के खतरनाक खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेट स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम करने ये श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए
राशि की घोषणा की गई है। मृत्यु होने पर यानी सिलिकोसिस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये परिवार वालों को दिए जाएंगे और 10,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। और बात करना चाहें कि इससे पीड़ित पेंशन के रूप में 1,500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। और विधवा पेंशन, सिलिकोसिस विधवा पेंशन के रूप के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये, 55 से 60 के लिए 750 रुपये और 60 से 75 के लिए 1,000 रुपये स्वीकृत किए गए सरकार के द्वारा। और बात करना चाहें कि 75 वर्ष से अधिक के लिए 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है। और साल के अंत में 2,000 रुपये वार्षिक एक साथ भी सहायता राशि दी जा रही है। इस प्रकार हमने आज राजस्थान सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं थी उन पर चर्चा की, जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट योजना, और वैसे ही घर घर औषधि योजना, जो कि वन विभाग की योजना आ जाती है, जो कि मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त 2021 से अपने निवास घर से गिलोय का पौधा लगाकर इस योजना का शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 4 औषधीय पौधे दिए जा रहे हैं। दो दो तो टोटल 8 औषधीय पौधे सरकार के द्वारा एक परिवार को दिए जा रहे हैं। तो सरकार ने इस योजना पर 518.34 लाख औषधीय पौधे का वितरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा लोगों को। बात करें कि इस योजना की, तो बजट 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को 8 पौधे दिए जा रहे हैं। साथ ही अब परिवार में 4 प्रकार के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे दिए जाएंगे। दो प्रकार के 4-4 पौधे भी ले सकते हैं। बात करते हैं इस योजना के, नेक्स्ट योजना आ जाती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो 6,000 रुपये। यह सबसे पहले राजस्थान के 5 जिलों में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिसवाड़ा, उदयपुर और शहरिया अधिकते वाला जिला 12, इसमें उन्हीं जिलों में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री जो अपनी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिनांक 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई थी, जो कि वर्ष 2022-23 में योजना को इस राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया। अब बात करें कि इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के रूप में होने पर उसे महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि पोषण स्तर में सुधार के लिए 6,000 रुपये की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो कि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी सरकार के द्वारा। अभी तक की अगर हम बात करें तो 32,924 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका। अब बात करते हैं आज की मुख्यमंत्री नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो कि ऊर्जा विभाग की योजना आ जाती है। देख रहे होंगे अशोक गहलोत जी साथ में योजना को लॉन्च करते हुए। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये या वार्षिक रूप से देखें तो 12,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। इसकी बात करें तो जून 2021 को योजना को अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी। जून 2021 में शुभारंभ किया गया था। योजना का लाभ फ्लैश श्रेणी में कृषि उपभोक्ता एवं मीटर चालू, बंद अथवा खराब होने की स्थिति में अनुदान के रूप में 1,000 रुपये प्रति वर्ष, अधिकतम 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट योजना, जो कि पर्यटन विभाग को पूर्ण उद्योग का दर्जा आ जाती है, जो पर्यटन विभाग की योजना आ जाती है। इसके लिए 1989 से पूर्ण उद्योग दर्जा के लिए कार्यवाही चल रही थी, जो कि अब 2022 में उद्योग को पूर्ण का दर्जा मिला है। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को पता होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट योजना। तो हमने आज लगभग राजस्थान की जो भी मुख्य फ्लैगशिप योजनाएं थी इम्पोर्टेंट, जिनसे प्रश्न बन सकता है, उसकी पूरी चर्चा की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक शेयर करें।
जिससे वो भी इस वीडियो का क्लास का आनंद ले सके। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।